तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के मद्देनज़र ये जमानत की अर्जी पे कोर्ट लिबरल हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों से बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है और साथ ही एक कैप्शन दिया गया है सत्यमेव जयते का। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके आवास से होती है, उसके बाद सीधे ईडी दफ्तर उनको लेके जाया जाता है, पूछताछ होती है, उसके बाद फिर ईडी कई बातों को सामने रखती है, आरोपी बनाती है और ये दलील लगातार चलते रहती है। हालांकि चैलेंजेस जो हैं अरविंद केजरीवाल से उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उस पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कोर्ट की तरफ से नहीं आई और वो समर वेकेशन जो कोर्ट का है उस सेशन के बाद कोर्ट से उस पर सुनवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी डाली गई, कोर्ट में ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। इसकी तरफ से इसमें कई दलीलें सामने रखी गई, जिसमें ईडी की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि प्रचार करना, चुनाव प्रचार करना एक संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस लिहाज से जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। अब ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोर्ट से जो है तिहाड़ पहुंच रही है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की संभवतः शाम की 6 बजे तक रिहाई हो सकती है। केजरीवाल की रिहाई पर उनके वकील से बात की हमारे संवाददाता ने। वकील ऋषि कुमार हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस या क्या क्या राहत के तौर पर आप लोगों के लिए मिला है कोर्ट से, एक बार बता दीजिए। 2 बजे जैसे ही फैसला आया, क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आज 2 बजे जब जज साहब इसकी हियरिंग के लिए आए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत प्रदान कर रहे हैं। ये अंतरिम जमानत जो है, पहले उन्होंने कहा 1 जून तक, फिर उन्होंने कहा कि 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अभी तक जो आदेश की पूरी कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे और उनको कैंपेन करने पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये जमानत जो दी गई है वो इसी ग्राउंड पे दी गई है कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनको चुनाव के वक्त में दिल्ली और पंजाब और अन्य राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उनको प्रचार करने का मौका दिया जाए। तो कंडीशंस जो भी होंगी वो डिटेल ऑर्डर में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन जो है लगाई नहीं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई क्या आज संभव है या कल तक का इंतजार अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को करना पड़ेगा? नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने कोर्ट से जो गुजारिश करी थी कि ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर भेजने के बजाय आप सीधा जेल सुपरिटेंडेंट को भेजिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम जेल सुपरिटेंडेंट को जो है आदेश की कॉपी भेजेंगे। तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जश्न में डूब गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम राहत मिली है उसका असर यहाँ पार्टी ऑफिस में देखने को मिल रहा है, जहाँ जश्न में डूबे तमाम लोग जो हैं मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और एक दूसरे से जो है लड्डू खाते और खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी किस तरीके से जश्न की तैयारी कर रही है? देखिए, ये बहुत ही खुशी का वक्त है। सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक हर्ष है। झूठे केस में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया हुआ था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल दी गई है। तहे दिल से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सर को बेल दी। जी अखिलेश भी, हमें अभी अंतरिम राहत मिली है। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो अंतरिम राहत है, 2 तारीख को फिर जेल जाना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और तानाशाही का अंत होगा, ये तय हो गया है और दिल्ली के लोग जेल का जवाब जरूर देंगे, ये भी तय हो गया है। 7-0 का निर्णय आ गया। जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सभी को ये जो है ये कह रहे हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ने राहत दी है वही उनके लिए सबसे बड़ा मौका है, इसलिए वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हेडक्वार्टर पहुँचकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अपने सहयोगियों का रुख कर रहे हैं। आप दफ्तर से मोहित बख्शी जुड़ रहे हैं, केजरीवाल के घर के बाहर से विकास चंद्रा हैं और तिहाड़ जेल के बाहर हैं हरीश झा। सबसे पहले हरीश, मैं आपका रुख करूंगा। क्या हरीश, तो लगता है संपर्क टूट गया, क्योंकि जेल पर क्या अपडेट पहुंच पा रही है वो मैं जानना चाह रहा था। बहरहाल मैं वापस आऊँगा। अभी विकास चंद्रा का रुख करो। विकास, क्या वहाँ पर हलचल, कब तक कुछ अपडेट मिल पाया क्या कि केजरीवाल की रिहाई कब तक होगी, उसके बाद क्या आगे कार्यक्रम? देखिए,
केजरीवाल की रिहाई कब तक होगी इसको लेकर के यहाँ कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दिए गए हैं, उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अब गाड़ी के जरिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके लिए 2 गेट हैं केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के उनके घर तक जाने के लिए। एक सामने जो दिखाई दे रहा है वो मेन गेट है, एक पीछे साइड में है। दोनों तरफ इसी तरीके से बैरिकेड लगा करके पुलिस ने रोक दिया है आवागमन को और किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर रहते हैं उनको परमिशन दी जा रही है, लेकिन बाकी लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि अभी मीडिया को भी रोक दिया गया है और हम लोग भी इस गेट के बाहर ही खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग अंदर हैं, लेकिन अब यहाँ पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद आज उनकी जमानत हो जाए और जेल से वो बाहर आए तो जो भीड़ आने वाली है, कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो सकती है केजरीवाल के स्वागत में, तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेड करके उस गेट को बंद कर दिया है। और पुलिस के लोग भी शायद इंतजारी कर रहे हैं कि वो अगर आते हैं तो उसके पहले सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर लो। तो केजरीवाल के घर के विकास जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक और बड़ी व्यवस्था जानकारी मिल रही है, एक बार फिर काफी से दर्शकों को वो साझा कर देते हैं।